अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपका स्वागत है, खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को इस चैनल पे, इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसमें यकीनन आप लोगों को मज़ा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है। इससे पहले की वीडियोज़ मैंने काफ़ी बोरिंग बनाई है, मुझे इस बात का एहसास है, और काफ़ी हार्श भी कुछ वीडियोज़ बने हैं। लेकिन इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगे और मज़ा आए साथ ही साथ। ठीक है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट आर द क्वालिटीज़, क्या-क्या आपके अंदर में खसूसियात होनी चाहिए, क्या-क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू बी अ बिलीवर। आपको एक बिलीवर यानी खुदा पर भरोसा करने वाला, यानी खुदा को मानने वाला, खुदा के वजूद का दावा करने वाला, मानने वाला, चाहे कोई भी धर्म में हो, खुदा का वजूद का इकरार करने वाला होने के लिए आपको क्या-क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, क्या-क्या चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप एक अच्छा बिलीवर हो पाएँगे, वरना आप एक अच्छा बिलीवर नहीं हो पाएँगे। ठीक है? आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक नास्तिक चैनल है, ये इसमें लेकिन ये मैं क्या बता रहा हूँ? आइए समझते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, अभी आपको खुलासा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये 4 बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए टू बी और टू स्टे और टू रिमेन अ बिलीवर। आपको एक अच्छे बिलीवर बनने के लिए 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक है सेल्फिश, यू नीड टू बी सेल्फिश। सेल्फिशनेस का जो क्वालिटी है, खुदगर्ज़ी का जो क्वालिटी है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा बेशर्म होना चाहिए, थोड़ा क्या काफ़ी बेशर्म होना चाहिए, ठीक है? बेशर्मी का मादा आपके अंदर होनी चाहिए। चौथा, कावर्डनेस कावर्डाइज़ सॉरी कावर्डाइज़ होता है, कावर्डनेस नहीं होता है। कावर्डाइज़ यानी कावर्डाइज़ का मतलब है कि डरपोक होना आपका। आपका कायर होना, आपका डरपोक होना भी ज़रूरी है। और चौथा, आपका ग्रीडी होना यानी लालची होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 क्वालिटी अगर आपके अंदर है, तो यकीनन मेरी बात का आप एतबार करें कि आप बिलीवर ही होंगे, और आप बिलीवर ही रह सकते हैं। आप कभी ज़िंदगी में नास्तिक आप बन ही नहीं सकते, ये 4 क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो। आप कितना भी कोशिश कर लें। एक और क्वालिटी मैं भूल गया हूँ, एक्चुअली 5 होनी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने छोड़ दिया, कि आपको बेवकूफ़ होना यानी जाहिल होना भी बहुत ज़रूरी है। कम अकल होना, जाहिल नहीं, कहने का मतलब है आपके अंदर में अकल की कमी होना तो निहायत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। वो 5 पॉइंट तो मैंने 4 कहे हैं स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, माफ़ कीजिएगा, मैं 5 क्वालिटी बता रहा हूँ कि ये 4 तो होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, तभी तो आप ये सब 4 क्वालिटी को एक्वायर कर सकते हैं। वो क्वालिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्वालिटी अगर आपके अंदर रहेगा, यानी आपके अंदर अकल की कमी होगी, तो ये 4 क्वालिटी को आप तो खींच लेंगे, अपने आप ऑटोमैटिकली ले ही आएँगे। तो इसके लिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं उसको उस पे बात नहीं करूँगा। कम अकल होना बहुत ज़रूरी है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आप बिलीवर रहेंगे तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आप कम अकल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है? अब आते हैं उसको छोड़ कर के बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं, जो नए हैं आप लोगों के लिए, वो तो पता ही होगा कि बिलीवर का मतलब है जाहिल और क्या कहते हैं उसे, कम अकल होना, वो तो आप जानते ही होंगे। तो वो उसमें मैं बहुत पुराना है, वो घिसा-पिटा है, वो क्वालिटी है, उसमें बात ही नहीं करते हैं। नई जो क्वालिटीज़ मैंने इस वीडियो को जिस वजह से बनाया उसकी बात करते हैं। सेल्फिशनेस किस लिए? सेल्फिशनेस इसलिए कि इस दुनिया में इतने सारे दुःख-दर्द हैं, इतनी सारी परेशानियाँ हैं। हर 5 मिनट में रेप हो रहा है, हर 1 घंटे में कत्ल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग, बच्चे समेत, भूख से सिर्फ़ मर जाते हैं, खाना-पानी की कमी की वजह से, पूरी दुनिया में। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार लोग एवरी डे, बच्चे समेत, भूख की वजह से, पानी की वजह से कहीं न कहीं मर रहे हैं। खाली ये सिर्फ़ उन देशों में नहीं होता है
कि जो देश में पानी या खाना की कमी है, इथियोपिया, अफ्रीका, ये वो सब गरीब कंट्रीज़ में ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि कुछ अच्छे भी ममालिक हैं जहाँ पे आदमी ऐसी जगह फँस जाते हैं, जहाँ पे तड़प-तड़प कर बिना प्यास और बिना पानी की वजह से सऊदी अरब में भी बहुत सारे लोग ऐसी जगह, ऐसे रेगिस्तान में गए, गाड़ी लेकर जा रहे थे और फँस गए, और वो उनको वक़्त पे पानी वगैरह नहीं मिला, गाड़ी खराब हो गई या पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, वो वहाँ पे 2-3 दिन तड़प कर मर गए। ये ऐसे अच्छे कंट्रीज़ में भी होता है, और जिन जगहों पे पानी की कमी है, जिन जगहों पे खुराक की कमी है, गरीबी है, वहाँ तो हज़ारों मरते हैं डेली, बच्चे समेत। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ ऑन एन एवरेज 60 इयर्स का होता है, और इंसान के लिए जो बीमारियाँ हैं, वो 60 लाख से ज़्यादा इंसान को हलाक करने वाली बीमारियाँ ऊपर वाले ने दी है, अगर गॉड ने दिया है तो। कितनी बीमारी है, इंसान को भूख लगती है, इंसान को हर कुछ देर में प्यास लगती है, हर सेकंड में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन इसका मतलब क्या है कि कितना ज़्यादा हमें कमज़ोर और कितना ज़्यादा डिपेंडेंट बनाया ऊपर वाले ने, अगर तुम कहते हो कि ऊपर वाले ने बनाया तो। इसके बावजूद जिसे कंडेम करनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्रिएटर को कंडेम करनी चाहिए, जलील करनी चाहिए, या उसे बुरा समझना चाहिए, कहना चाहिए। लोग बिलीवर क्या करते हैं, तारीफ करते हैं और दूसरों को भी मनवाते हैं कि भाई तारीफ करो, और ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। खुदा हमारे पर बहुत मेहरबान है, उसने हमें ये दिया, उसने हमें ये दिया, उसने हमें वो दिया, हमें हजार नेमतें दे दी। तो ये किस बेसिस पे, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जो इतना आपको बेशर्म बना दे कि इतनी सारी परेशानियां, दुख दर्द और इतनी सारी कमजोरियां देखने के बाद भी आप उस क्रिएटर का की तारीफ करेंगे। तो ये कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, और आप उम्मीद करेंगे कि वो हमें इस दुनिया में तो दिया है नेमत, और साथ ही साथ उसके मरने के बाद भी हमें जन्नत देगा, वहाँ पे नेमत, शरबत, शराब और पता नहीं क्या-क्या हूर और ये वो देगा। तो ये जो लालच है, और ये सेल्फिशनेस नहीं है तो क्या है? जिसे कंडेम करनी चाहिए, कि जिस खुदा को कंडेम करनी चाहिए, तुमने इतनी बुरी दुनिया, तुम परफेक्ट हो और दुनिया इतनी इम्परफेक्ट बनाई, इतनी ज़्यादा दुःख दर्द बनाए। तो कहेंगे इम्तिहान, अरे व्हाटएवर, इम्तिहान भी क्यों लोगे तुम? तुम एक परफेक्ट क्रिएटर हो, तुम परफेक्ट चीज़ें बनाओगे, अच्छी चीज़ें बनाओगे, अपने से बेहतर चीज़ें बनोगे। इतनी सारी क्या ऐसे तुम्हें पड़ी थी? तुम्हें ऐसी क्या चुल पड़ी थी कि ऐसी दुनिया की तख्लीक करें, जहाँ पे परेशानियाँ परेशानियाँ, दुःख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, बीमारियाँ, भूख, प्यास, मौत, ये सब मौजूद है। दुःख की तो कमी नहीं है, दुःख की तो कमी नहीं है। शादीशुदा बहुत सारी औरतें आज भी जला दी जाती हैं दहेज की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहता है लोगों का, जिसकी वजह से हस्बैंड या वाइफ जूझते रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, माँ-बाप परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे नाम गिनाने की ज़रूरत है हमें कि कितनी सारी परेशानियाँ, कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, जा कर के हॉस्पिटल में जाकर देखो कि कितने सारे लोग किस तरह से परेशान है इंसान। और तुम कहते हो ये बड़ा अच्छा बनाने वाला है, हमारा क्रिएटर बहुत ये है कि हमें जन्नत देगा, ये देगा। तो मतलब ये कौन-सी क्वालिटी है बेशर्मी की जो ये कहता है? ये कौन-सी क्वालिटी है? ये क्वालिटी को कहते हैं खुदगर्ज़ी, यानी सेल्फिशनेस। तो ये आपके अंदर अगर होगी, तो आप एक अच्छा बिलीवर बन सकते हैं। बेशर्म क्यों मैंने बोला कि बेशर्मी भी होनी चाहिए? बेशर्मी इसलिए होनी चाहिए कि एक खुदा है, जो इतनी सारी इतनी सारी परेशानी वाली दुनिया बनाया, बच्चे के माँ-बाप के सामने बच्चे मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, रेप हो रहा है, कि जिनकी भी रेप होते होंगे, उनको कोई ना कोई चाहने वाला होता होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार होता, कोई ना कोई रिलेटिव होंगे। क्या बीतती होगी उनको? बच्चे किडनैप हो जाते हैं, तो अब ये सोच कितने लोग किडनैप होते हैं पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में जो छोटे, वहाँ तो कितने ज़्यादा किडनैप होते हैं। अब वो सोच के 1 सेकंड के लिए आप देखिए, ऐसे वालिदैन के दिल में क्या बीतती होगी जिनके बच्चे किडनैप हो जाते हैं, या को हफ़्ते 1 हफ़्ते या 2 10 दिन या 20 दिन के लिए, या हमेशा के लिए बच्चे वापस नहीं आ पाते हैं तो। क्या बीतती होगी? ये कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा चोट है ये,
इसके बावजूद भी, ये इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी, जिस क्रिएटर को, जिसने इतनी सारी बुराइयां बना के रखी है धरती पर, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, टेस्ट, इम्तिहान, ये कैसा, क्या इम्तिहान भाई? क्यों इम्तिहान लोगे तुम? तुम्हें पता नहीं है? तुम ओमनीपोटेंट, ओमनी क्या बोलते हैं उसको, तुम आलिमुल गैब नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे? तुम हमें टेस्ट लेने के लिए ऐसी मुसीबत में डालोगे? ऐसा टेस्ट, टेस्ट ऐसा होता है? तो बेशर्मी इसलिए होनी चाहिए कि जो खुदा इतना खराब दुनिया बनाया है, उसको कंडेम करने के बजाय तुम उसे डिफेंड करने चले आते हो और लोगों को मनवाना चाहते हो कि उसकी अ, उसका वजूद है, ये कहते हो, बार बार कहते हो कि हाँ चलो मान लो, क्योंकि खुदा है, खुदा है, खुदा है। जबकि वो खुदा है या नहीं हो, वो जो भी अगर है भी, तो उसे कंडेम करने के लायक है, उसे बुरा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि एक यू नीड टू बी बूट लीकर, आपको तलवे चाटने और खुशामद फ्लैटरर होने की ज़रूरत है। तो ये फ्लैटरर और बूट लीकर होना जो है, ये बेशर्मी की अलामत है। यू नीड टू बी अ बेशरम इन ऑर्डर टू बी अ बूट लीकर। आपको बूट लीकर होने के लिए, तलवा चाट होने के लिए, आपको बेशर्मी होनी चाहिए, बेशर्म होनी चाहिए आपके अंदर, बेशर्मी होनी चाहिए आपको, आपको बेशर्म होने की ज़रूरत है, तभी तो आप एक अच्छा बिलीवर रहेंगे। अब आते हैं कावार्डाइज। कावार्डाइज का मतलब है डरपोक होना, कि डरपोक होना। देखिए, लोग मरने से भी डरते हैं, हर इंसान डरता है, सब इंसान, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, सारे लोग मरने से, सारे दुनिया के सारे जो धरती पर जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो सभी डरते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन मरने के बाद एग्जिस्टेंस का मुकम्मल तौर पर खत्म होने से डरना, ये डरपोक होने की अलामत है, यानी कावर्डाइज की अलामत है। आपको बिलीवर होने के लिए आपको कावर्ड होना बहुत ज़रूरी है, डरपोक होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप कहते हैं हिंदी में, डरपोक को क्या कहते हैं? बुजदिल, बुजदिल होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि भाई हम अगर मर जाएंगे तो हम, आई विल बी सीज टू एग्जिस्ट, हम, मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपको सताती है, इसलिए आप मानना ही नहीं चाहते अपने अंदर से। नहीं मानूंगा, मानना ही तो परेशानी है। मान लूंगा तो मैं तो डर जाऊंगा, मैं तो, मेरी तो हिम्मत ही, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, मैं तो डर से ही खत्म हो जाऊंगा। इसलिए ये डर जो आपके अंदर में है, बैक एंड में जो आपका डर चल रहा है ना, वो आपको मनवाते रहता है कि मत मानो, बेहतर है कि मत मानो। मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक बंदा, लालची बंदा, वो सो रहा था, ठीक है, और ख्वाब में देख रहा है कि उसकी एक बेकार सी घड़ी थी, जो 50-100 रुपए की होगी, ठीक है। वो पुराना सा एक घड़ी था उसके पास, हैंड वॉच, रिस्ट वॉच जिसे कहते हैं, पुराना सा घड़ी था। और वो ख्वाब में ये देखता है कि एक आदमी को वो फरोख्त कर रहा है, मैंने सेल कर रहा है वो घड़ी, ठीक है। तो देख रहा है ख्वाब में कि इसने बोला 10,000, जो ख्वाब देख रहा है वो बंदा कहता है कि 10,000, और जो लेने वाला है, खरीदने वाला है, वो बोला नहीं मैं 5,000 दूंगा। अब वो हाथ में रुपया 5,000 रुपया पकड़े हुए है, जो खरीदना चाह रहा है वो 5,000 हाथ में लिए हुए है, और जो ख्वाब देख रहा है बंदा, वो बोला 10,000 दो, वो बोला 5,000 दूंगा, वो बोला 10,000 दो, वो बोला 5,000 दूंगा, नहीं हाँ, नहीं हाँ चल रहा है। वो हाथ बढ़ा रहा है कि 10,000 दो, और ये बोला नहीं, वो हाथ खींच ले रहा, नहीं मैं 10,000 नहीं, मैं 5,000 दूंगा। ऐसे चलते चलते उसकी नींद खुल गई, उसकी नींद खुल गई। तो देखा कि ये हाथ में तो ना घड़ी है ना पैसे हैं। तो वो जो आदमी जो ख्वाब देख रहा था, उसने फ़ौरन अपनी आँख बंद कर ली, ताकि वो ख्वाब वापस आ जाए। और वो कहने लगा, दे दो 5,000 ही दे दो, मुझे 5,000 ही दे दो, जल्दी से दे दो, 5,000 ही दे दो, मुझे वापस दे दो 5,000। वो कहने लगा। तो यही हाल बिलीवर्स का है, कि वो जानते हैं कि ऐसा है, हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जानना ही नहीं चाहते। वो उस बंदे के जैसा, लालची बंदे के जैसा, कि वो आँख बंद कर ले रहा है, ख्वाब दोबारा देखना चाहता है कि मुझे ख्वाब आ जाए और मुझे 10,000 मिल जाए, लेकिन वो तो ख्वाब है, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो ये बिलीवर्स का ये ख्वाब है
कि उन्हें जन्नत मिलेगा, मरने के बाद वो फिर से ज़िंदा रहेंगे और मरने के बाद भी ज़िंदा रहने की इन्हें ख़्वाहिश है। मतलब समझो कि पता नहीं क्यों ख़्वाहिश होती है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी क्या मतलब अ, ख़ैर, तो ये यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जावेद अख्तर ने ही कभी किसी वीडियो में कहा था, बहुत अच्छी अच्छी एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है कि इंसान पैदा होने से पहले नहीं रहता है, तो उसे इस बात की तकलीफ़ नहीं होती है। ज़रा-सी भी तकलीफ़ नहीं होती कि मैं पैदा होने से पहले मैं कहाँ था? मैं नहीं था। ये तो मानता है, लेकिन मरने के बाद वो नहीं रहेगा, ये मानना नहीं चाहता। ये बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे वही कावार्डाइज़ की वजह से, डरपोक और बुज़दिल अ, होने की वजह से ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है कि आप बिलीवर होते हैं। और ग्रीडी, ग्रीडी इसलिए होते हैं कि आपको एक ज़िंदगी मिली, एक ज़िंदगी से आपकी प्यास नहीं बुझी, आपकी भूख नहीं बुझी, आपको फिर से ज़िंदा होना है। आपको फिर से इनफ़ाइनाइट लाइफ़ चाहिए, अब चाहिए अभी 60 साल की ज़िंदगी मिली, आपका आपका कलेजा तर नहीं हुआ, आपकी ख़्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपको फिर से ज़िंदगी चाहिए और इससे ज़्यादा नेमतें चाहिए। एक इस दुनिया में तो कहते हो कि बहुत सारी नेमतें मिल गई, बहुत कुछ दिया है, खुदा ने नेमत दिया है, ये दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बात है, मिला है तो अच्छी बात है। नेमतें जब मिल गई, तो तुम्हारा लालच ख़त्म नहीं हुआ और इतनी लालची हो गए कि इस दुनिया में तो शुक्रगुज़ार हो कि भाई अच्छी बात है, इस दुनिया में खुदा का शुक्र कर, तो तूने खुदा ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी, जब इतनी अच्छी ज़िंदगी दे दी, तो फिर से तुम्हारी लालच ख़त्म नहीं होगी? ज़िंदगी में तुम्हारी लालच, ज़िंदगी का कोई एंड नहीं है, फिर से ज़िंदगी माँग रहे हो और इनफ़ाइनाइट माँग रहे हो कि अब जो ज़िंदगी मिलनी चाहिए, वो हमें इनफ़ाइनाइट होनी चाहिए, हमेशा रहना चाहिए और हमेशा बागात में रहेंगे, ये खाएँगे, गोश्त खाएँगे, बिरयानी खाएँगे, 72 हूरों के साथ एन्जॉय करेंगे। तो देखिए कि किसी मुसन्निफ़ ने, अमेरिकन कोई राइटर हैं, ऑब्वियसली एथियस्ट होंगे, उन्होंने लिखा कि आखिरत में वही सब चीज़ें दी जाती है जो यहाँ पे इस धरती पर मना की जाती है। इस धरती पर, इस ज़मीन पर आपको उन सब चीज़ों से मन जो चीज़ें आपको मना करते हैं, वो टैबू कहते हैं या गुनाह कहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत है, उन्हीं चीज़ों का वास्ता देकर, उन्हीं चीज़ों का लालच देकर आपको आखिरत की लालच दी जाती है और आपको बिलीवर बनाया जाता है। जो गुनाहें जो गुनाहें ज़मीन पर बुरी मानी जाती है और आखिरत में सही हो जाएगा वो कैसे करके? यहाँ पे 2 औरतों के साथ अगरचे आप मिलते हैं तो बुरा बुरा और गुनाह ज़िना माना जाता है, ग गुनाह माना जाता है, ख़राब माना जाता है, समाज में गलत माना जाता है। तो आप उस धरती पर जाकर अब बहुत सारे औरतों के साथ अगरचे वक़्त गुज़ारेंगे, वो सही है। यहाँ पे शराब आप कहते हैं बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। वहाँ शराब जायज़ हो जाएगा? वहाँ शराब पिएँगे जन्नत में बैठ के। वो यहाँ पे जो चीज़ जायज़ नहीं है, खुदा उसको हराम कहता है, गलत कहता है, गुनाह कहता है, वहाँ जायज़ कैसे हो गया? वहाँ जायज़ कैसे हो गया? आप बताइए। तो मतलब कोई हाथ-पैर नहीं है इनके लालच का, बिलीवर्स के लालच का, बिलीवर्स के बुज़दिली का, बिलीवर्स के बेशर्मी का और इनकी खुदगर्ज़ी का कोई इंतहा नहीं है। आपको इन सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आफ्टर ऑल, मतलब बिफोर ऑल, आपके अंदर तो कम-अक्ली तो होना भी निहायत ही ज़रूरी है कि आपको अगर अंदर अंदर में अकल नहीं है, समझ नहीं है, बेवकूफ़ हैं और जाहिलाना बात करते हैं आप, जाहिला सोच रखते हैं, तो डेफ़िनेटली ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर भी ऑटोमैटिकली आ ही जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए और अच्छा लगा तो बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, ये हो सकता है कि आपको आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ना लगे या बहुत रुक-रुक के मैं बोल रहा हूँ या अटक-अटक के बोल रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ। तो ये इसलिए होता है कि मैं लिख कर के प्रिपेयर कर कर के क्या बोलते हैं, रिहर्स करके नहीं बोलता हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस इम्प्रॉम्प्टू बोलता हूँ। अ, तो इस वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि लिख करके रिहर्स करके मैं बोलूँ ताकि इन वन शॉट मैं उसको बोल सकूँ ताकि सुनने वालों को अच्छा लगे। अपना ख़्याल रखिए, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।